कुलुस्सियों का दूसरा अध्याय, उसका 13 से 15 तक पढ़े। तो इस घटना को लगातार हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं होते हुए। यहाँ पर ऐसा लिखा है, कुलुस्सियों का दूसरा अध्याय, उसका 13, 14 और 15 पढ़ रहे हैं। लिखा, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उन प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। अगर हम लोग यहाँ पर इस बात को ठीक से देखें तो थोड़ा सा बहुत खुशी का बात है हम लोगों के लिए। यहाँ पर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस चीज को जब से मैं सेवा कर रहा हूँ प्रभु यीशु की, तब से लगातार इस चीज को देख रहा हूँ, और इसको आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे जो यहाँ पर हो रहा है। दवाइयों के दौरान हम लोग इस चीज को सुन रहे हैं, वो यह है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े तो हमारे अपराध को और हमारी खतना रहित दशा शब्द का अर्थ हुआ कि पाप से भरा हुआ हमारा जीवन, एक तरह से मान के चलिए, या कठोर जीवन, या अनाज्ञाकारी जीवन, है ना, या मन का अनर्थ रीति चलने वाला जीवन को खतना रहित जीवन समझ के आप समझ सकते हैं। और हम सब जानते हैं, वचन बताता है कि जब हम मन की अनर्थ रीति पे जब चलते थे तो कब चलते थे, बाइबल बताती थी जब हम अंधकार के वश में थे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वचन में लिखा है कि उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और वही खतना रहित दशा में कैसे थे, मुर्दा थे, और यीशु मसीह के साथ क्या लिखा है, जिलाया, और हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया, सारे अपराधों को क्षमा किया। विधियों का वह लेख का मतलब यह है कि जैसे संसार में कोई भी सरकारी विभाग का जो रूल होता है, नियम होता है, जो जज जो कह सकते हैं, जो कोर्ट में पेशी होती है, तो एक रूल जब टूटता है तो हम जो है गुनहगार साबित होते हैं। जो सब संविधान में जो रूल बनाया गया, उसी प्रकार परमेश्वर ने भी रूल बनाया है, और उसको भी विधि बोला जाता है। विधि का मतलब होता है लॉ। और हम लोगों के विरोध में जो भी लॉ धाराएं परमेश्वर के सामने लगी थी, जिन धाराओं के कारण हम लोगों को अनंत काल का मृत्यु दंड मिलना था, परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर विधियों का वह लेख, यानी हम लोगों के नाम और हम लोगों के विरोध में, एकदम हम लोगों के नाम से था और हम लोगों के विरोध में था। विश्वास कीजिए, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है कि हम लोगों ने बहुत सारे लॉज को, परमेश्वर की विधियों को जानबूझकर अनजाने में बहुत सारे लॉज को तोड़ा, और जिसकी वजह से हम परमेश्वर के सामने गुनहगार ठहरे थे। और वो भी कैसे गुनहगार, अनंत काल की मृत्यु हमारे नाम पर लिखी थी जो, और वो विधियों का वो लेख हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े तो कीलों से, है ना, लिखा है कि क्रूस पर कीलों से जड़कर। तो कीलों से जड़कर कैसे, जब घुसा यीशु मसीह के हाथ में तो क्या हुआ था, कैसे कीलों से जड़कर,
जबकि छोटा सा भी हम लोग को चुभता है, कितना दर्द होता है ना, कितना दर्द होता है। लेकिन यीशु मसीह को छोटा कील नहीं गड़ा था। यीशु ने स्वेच्छा से हमारे आपके लिए अपने हाथों में कील का चुकाने वाला जो श्रापित जो सजा होती थी क्रूस की मृत्यु को हमारे और आपके लिए और मनुष्य जाति के लिए स्वेच्छा से लिया अपने यीशु मसीह ने। और जब कील उनके हाथों में इतना लंबा लंबा जब घुसाया गया तो क्या हुआ था मालूम है? पूरा खून निकल रहा था। और दर्द का तो खैर अनुमान लगाना असंभव है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक रहा है वो दर्द यीशु मसीह का। और वो जो पवित्र लहू जब वो कीलों से जड़ने के बाद जब घुसा, जो पवित्र लहू चू रहा था सिर से, हाथों से, पैर से, पीठ से, सामने से, दाढ़ी तक नोचा गया था। जो लहू, पवित्र लहू जो यीशु मसीह का चू रहा था ना, वो लहू हमारे और आपके विरोध में जो विधियों का वो लेख जो हमने जानबूझकर और अनजाने में किया था, वो लहू उसको मिटा दिया मेरे प्यारे भाई बहन। और बाइबल बताती है कि सामने से हटा दिया। और और एक काम हुआ है, इसको हम बार बार आप लोग को समझाना चाहते हैं। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, वो पाप, अपराध, वो श्राप, उसको तो हटा ही दिया। लेकिन इसको भी मत भूलिएगा, साथ ही साथ आगे लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर। अच्छा, ये प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर, यीशु मसीह के ऊपर कौन सी प्रधानताएं और अधिकार चढ़ गए थे भाई? कौन से प्रधानता के बारे में बात हो रही? ये कौन से अधिकारियों की बात हो रही है? थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। कौन से प्रधानता और कौन से अधिकारियों की बात हो रही है? अगर आप मेरे साथ जल्दी से इफिसियो उसका 6 अध्याय, इफिसियो उसका 6 उसका 10 से लेकर हम लोग 12 तक पढ़े। इफिसियो 6 उसका 10 से लेकर 12 तक पढ़े। और उसको प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को एकदम गौर से सुनिए। कितनी अच्छी बात को परमेश्वर का वचन हम लोग आज सिखाना चाहता है परमेश्वर का आत्मा। यहां पर लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तुम शैतान की जो चाल है उसके सामने खड़े रह सको। इसलिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर जिन जिन बातों को हमें सिखाता है हमको उसको मानना है। वही हथियार है परमेश्वर का वचन, है ना? तो क्या होगा उससे? हम शैतान के चालों के सामने खड़े हो पाएंगे। और आगे देखिए शैतान के बारे में लिखा, शैतान के बारे में, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध, यानी युद्ध है ना, मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने की बात है और बहुत ही अच्छी बात को हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। इफिसियो 6 उसके 10 से हम लोग देखते हैं, प्रभु में और उसकी उपस्थिति में, उसकी शक्ति के प्रभाव में हमको कैसे बनने के लिए लिखा है, बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि शैतान जो चाल चलता है आपके या आपके बच्चे या आपके परिवार के विरोध में, तो आप क्या हो? आप खड़े रह सके, आप डगमगाए नहीं, आप खड़े रह सके, है ना? और आगे लिखा है, क्योंकि हमारा एक युद्ध है
बाइबल बताते हैं युद्ध नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा हमारा युद्ध है, और हमारा युद्ध किससे है? तो लिखा है मांस और लहू से नहीं है, अर्थात किसी मनुष्य से नहीं है। अक्सर हमारे घरों के अंदर, बाहर में, ऑफिस में कोई भाई, कोई बहन, कोई पति या पत्नी या कोई दोस्त या कलीसिया का सदस्य अगर कुछ हमें गलत बोल देता है या कोई ऐसा कुछ कर देता है, तो हम उसी को अपना बैरी बना लेते हैं और उसी से लड़ने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है? मांस और लहू, मांस और लहू क्या है? ये हम ही लोग है। मांस और लहू हमारा अंदर, हम लोगों के लिए कहा जा रहा, हम लोग को एक दूसरे से नहीं लड़ना है, लेकिन हमको ये समझना है परमेश्वर ने जो हमें हथियार दिया है, वो हथियार मांस और लहू से लड़ने के लिए नहीं, अंधकार की दुष्टता की सेनाओं से है। और उसको किस प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल किया है? प्रधानों से और अधिकारियों, प्रधानों और अधिकारियों शब्द जो है यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? शैतान के लिए। प्रधानों और अधिकारियों शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? शैतान के लिए लिखा है ना? इस बात को आप लोग प्लीज कभी मत बोलिएगा। प्रधानों और अधिकारी शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? दुष्टता की सेनाओं से, यानी शैतानी शक्तियों के लिए इस्तेमाल किया गया है। और अब प्रधानों और अधिकारी शब्द को हम वापस फिर से देखने जा रहे हैं। अगर कुलूसियों में फिर से वापस आइए तो हम लोग उसको 14 और 15 फिर से पढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा है 14 में कि और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और देखिएगा फिर से यहाँ पर क्या लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को, समझ रहे हैं ना? प्रधानता और अधिकारों किसके लिए बोला जा रहा है? शैतानी शक्तियों को कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है कि प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर, यानी किसके ऊपर चढ़ा था? प्रधानता और अधिकार किसके ऊपर था उस समय? वो यीशु मसीह के ऊपर था। और प्रधानताएं और अधिकार यीशु मसीह के ऊपर कैसे पहुंचा? वो इसलिए पहुंचा, अब क्लियर समझिएगा, जब हम गुनाह करते हैं, जब हम अपराध करते हैं, जब हम पाप करते हैं, तो शैतान बोलिए या फिर कहिए कि ये प्रधानता और ये अधिकारियों को हमारे ऊपर बल मिल जाता है, शक्ति मिल जाती है और ये हम पर चढ़ जाते हैं। ठीक है ना? और यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तो उन्होंने क्या किया? हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, है ना? जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया तो शैतान किसके ऊपर चढ़ता है? जहां पर पाप होता है, जहां पर आज्ञा टूटती है, वहीं पे ना चढ़ेगा। तो अब कहां पर पहुंच गया? यीशु मसीह के ऊपर पहुंच गया। लेकिन उसको क्या पता था यीशु मसीह के पास पहुंचा है, ये हम लोगों के पाप को देखकर यीशु मसीह ले लिया तो सोचा अब तो बढ़िया है, इसी को मार डालते हैं, जगत का मसीहा बन के आया ना, मार डालते हैं। लेकिन उसको क्या पता था कि जब यीशु का पवित्र खून जब निकलेगा तो वो प्रधानता और अधिकारों को वो हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य जाति के लिए एक ऐसा वरदान, ऐसा शानदार गिफ्ट तैयार हो रहा है यीशु मसीह के नसों में। जब जैसे ही शैतान सोचा था कि उसको हम दुख दिलवाएंगे क्योंकि मुझे अब अधिकार मिल गया है, क्योंकि पाप मनुष्य जाति का यीशु मसीह ले लिया है, लेकिन इन प्रधानताओं, अधिकारों, ये दुष्टता की सेना को बिल्कुल नहीं मालूम था कि इस प्रभु यीशु मसीह के नस नस में हमारे और आपके लिए पूरे अनंत काल की जिंदगी को स्वतंत्रता के साथ, बार बार अपराध और श्राप आने के बावजूद भी हम निकल सके, इस एवज में एक ऐसा गिफ्ट यीशु मसीह के नस नस में बह रहा था जिसकी आवश्यकता थी कि उसको फूटने की। और शैतान को नहीं मालूम, शैतान सोच रहा था कि यीशु मसीह के विरोध में काम कर रहा, लेकिन शैतान को नहीं मालूम था
कि शैतान ने वो गिफ्ट जो यीशु मसीह के नस नस में होकर स्वर्ग से हमारे लिए आया, वो गिफ्ट कुछ और नहीं, जैसा पतरस कहता है, हमारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं, लेकिन निष्कलंक मेमने अर्थात प्रभु यीशु के लहू से हुआ है। लेकिन कैसे? वो लहू उसके नस नस में होकर वो आ चुका है, लेकिन अब उस लहू को बाहर आना है। और शैतान सोचा कि अच्छा मौका है, पाप यीशु ने अपने ऊपर लिया तो हम लोग चढ़ जाते हैं। वो चढ़ गया यीशु मसीह के ऊपर, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जब एक एक नस जब यीशु मसीह की फटेगी, जब वो कांटों का ताज पहनेगा, जब हाथों में कील जड़ी जाएगी, जब पीठ में खोड़े मारे जाएंगे, हर नस जब फूटेगा, तब जब वो पवित्र लहू जब निकलेगा, तो वो पवित्र लहू ना केवल मनुष्य जाति के सारे अपराधों को क्षमा कर देगा, सारे अधर्म को शुद्ध कर देगा, वरन यहां पर लिखा है प्रधानता और अधिकारों को जो पाप के कारण चढ़े थे, हावी होना चाहते थे, उनको भी अपने ऊपर से उतार देगा। मेरे प्यारे भाई बहन, हम सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप में से जितने लोग इस बात की गवाही देते हैं यहाँ पर कि मेरे जीवन में शैतान गला दबाता था, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को बीमारी के द्वारा, आप इस बात को क्या सचमुच समझ सकते हैं कि वचन में जैसा लिखा है कुलुस्सी 2 में कि विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, यीशु मसीह ने क्रूस पर कीलों से चढ़कर अर्थात उसका एक एक कतरा लहू के बूंद उस सारे अपराधों को पहले मिटाता चला गया। और जिस अपराध के कारण शैतान को, उस प्रधानताओं को, उन अधिकारों को हम मनुष्य जाति के ऊपर में बल मिलता था, यीशु मसीह ने उस लहू के द्वारा उसको उतार कर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और किसके कारण? क्रूस के कारण, क्रूस के कारण उन पर, उन्हीं पर क्या सुनाई पड़ी? जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ी। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं यहाँ पर बार बार जब आप इस गवाही को देते हैं, मैं सचमुच उस ध्वनि को सुनता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि सचमुच ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे पिता ने क्रूस पर चढ़कर इन प्रधानताओं को तो पहले अट्रैक्ट किया, आओ आओ चढ़ो चढ़ो, और जब चढ़ गया ये प्रधानता और अधिकार पाप को देखा लेते हुए, यीशु मसीह ने वहीं पर उसको ऐसा पटक दिया, ऐसा उतार दिया कि सारी मनुष्य जाति के लिए मृत्यु को सहकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर अनंत काल के लिए हम मनुष्य जाति के लिए एक ऐसा रास्ता उद्धार का बना दिया कि जो कोई यीशु मसीह के पास आए, अपराध चाहे कितने भी मैले क्यों ना हो, लाल रंग के भी क्यों ना हो, अगर वो सच्चे हृदय से यीशु मसीह के पास आता है तो 2 बातें होती हैं। एक, उसके सारे अपराध क्षमा होते हैं, और अपराधों की वजह से जो आपके ऊपर ये प्रधानता चढ़ता है ना, डराता है, गला दबाता है, गंदे स्वप्न दिखाता है, बीमारी घुसाता है, वो भी उतार दिया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, यही परमेश्वर का वचन है और यही सुंदर सुसमाचार है जिसको आप लोग कभी मत भूलिए और हमेशा दिल से प्रभु को धन्यवाद कीजिए कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह अगर क्रूस पर चढ़कर, कीलों से जड़कर, हर वो नाम जो हमारे विरोध में था, अगर क्रूस पर कीलों से जड़कर अगर मिटाता नहीं, तो ये प्रधानता और ये अधिकार हम पर हमेशा हक जमाते रहते। लेकिन हम सचमुच परमेश्वर को बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि मैं लगातार इस मीटिंग में भी
ना केवल अपने सेवा में वरन या जूम मीटिंग में भी मैं लगातार देख रहा हूं अपने भाई बहनों को, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, जैसे ही यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, ग्रहण करते हैं प्रभु करके, उनकी जिंदगी से ना केवल सारे अपराधों को प्रभु क्षमा करता है, लेकिन ये प्रधानताओं और अधिकारों को, ये दुष्टता की सेना को जो अपना हक जता रहे थे, उनको हमेशा के लिए उतार देता है। और आप लोग कितना सुंदर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं, गवाही देते हैं। सो ये सचमुच बहुत खुशी की बात है, और मैं इस बात के लिए परमेश्वर को बहुत आयत से धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है वो अद्भुत है। उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? तो हम यही दे सकते हैं कि अपनी जिंदगी को एक पावन बलिदान अर्थात उसके ग्रहण योग्य करके अपने आप को सौंप दें। मेरे प्यारे भाई बहन, साथ ही साथ एक बात को मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू अपने सारे जगत को भी तू प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो तुझे क्या लाभ है? कोई मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है? मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आज की शाम जब बात कर रहा था अपने भाई लोगों से कलीसिया के, मैंने एक छोटी सी टेस्टिमनी को उनसे बांटा, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने इन लोगों से अपने दर्शन को बांटा था कि मुझे लगता है कि काश मेरे अंदर में जितना बोझ है प्रभु का सेवा का, अगर ऐसा बोझ वाला मेरी कलीसिया के अंदर में 10 लोग भी अगर मिल जाएं तो सच में हम लोग कितना अच्छा सेवा कर पाएंगे, जो मेरे समान समर्पित हो, जिनके लिए यीशु मसीह ही सब कुछ है और उससे ऊपर कुछ नहीं है। 10 लोग भी हो जाएं तो मजा आ जाएगा। मैं ऐसा शेयर कर रहा था उन लोगों से, तो 2 भाइयों ने अपना हाथ उठाया और 2 भाई आगे भी आए और बहुत सुंदर सेवा भी कर रहे हैं प्रभु के। आज भी बहुत अच्छा सेवा लोगों ने किया है और इन लोगों का कमिटमेंट है कि हम लोग वो 2 लोग हैं, अब सिर्फ 8 आपको और खोजना है, 10 में से 2 हम लोग आ चुके हैं। तो मुझको बहुत खुशी है इस बात के लिए। लेकिन साथ ही साथ मैंने इन भाई लोगों से एक चिंता को मैंने इनसे बांटा, जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों से भी बांटूं, क्योंकि ऐसा नहीं, मुझे विश्वास है कि आप सभी प्रभु की सेवा करते हैं। इनको जहां तक समझ में आता अपने तरीके से आप लोग प्रभु के काम में लगे हैं और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं इन लोगों से कुछ बातों को आज शेयर किया था, जो मैं चाहता हूं आप लोगों से भी बांटना चाहता हूं। और वो बात ये है कि एक परमेश्वर का ऐसा दास जो वास्तव में नास्तिक था और बहुत बड़ा नास्तिक था, उसका नाम CS लुइस करके है। और उस परमेश्वर के दास जो एक बहुत ही बड़े नास्तिक थे, जब नास्तिक के बाद काफी लंबा दुख उठाने के बाद, निराशाओं का बहुत लंबा समय बिताने के बाद, जब वो प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जाने, अपना जीवन प्रभु को दे दिया। जब जीवन प्रभु को दे दिया उसके बाद परमेश्वर के बहुत बड़े दास है। आज की डेट में सारी दुनिया में उनका प्रचार लोग पढ़ते हैं, उनकी किताबें लिखी जाती है CS लुइस की। उनके किताब में एक लाइन उन्होंने लिखा था जो मुझको बहुत टच किया, सेवा से जुड़ा हुआ कहें या फिर परमेश्वर के प्रेम से जुड़ा हुआ बात को एक अलग तरीके से समझने के एवज में। तो मैंने यही बात को इन भाई लोगों से भी आज बांटा था, तो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। उन CS लुइस के शब्दों में प्रभु के प्रेम से संबंधित उन्होंने एक बात को कहा था कि अगर इंग्लिश में मैं बोलूं तो इंग्लिश में उन्होंने ऐसा कहा कि डोंट लेट योर हैप्पीनेस डिपेंड ऑन समथिंग यू मे लूज। डोंट लेट योर हैप्पीनेस डिपेंड ऑन समथिंग यू मे लूज, CS लुइस ने कहा था। इसका अर्थ है कि अपनी जिंदगी में अपनी खुशियों को या फिर कहें अपनी आत्मिक खुशियों की बात करें तो अपने जीवन की खुशियों को या फिर आत्मिक खुशियों को कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु पर कभी निर्भर मत करें। अपनी खुशियों को जिसको आप खो सकते हैं,
मैं सच बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहन, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मैं समझता हूँ एक बार में तो ये लोग नहीं समझ पाए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो बातें कल मैंने आप लोगों को सिखाया था, ये उससे जुड़ा हुआ बात है कि हे भाइयों, क्या हम शरीर के कर्जदार हैं? दूसरे शब्दों में कहें तो सीव स्लिम्स ने जो बात को कहा कि डोंट लेट योर हैप्पीनेस डिपेंड अपॉन समथिंग दैट यू मे लूज। कहने का मतलब, आप अपने जिंदगी की खुशियों को अगर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के ऊपर में निर्भर रखे हैं, जो आज नहीं तो कल आप उसको खो सकते हैं, तो आपकी मसीही दौड़ खतरे में हो सकती है। मेरे प्यारे भाई बहन, ऐसे अनगिनत लोग हैं इस संसार में, मसीही लोग विशेषकर, जो बहुत अच्छा चल रहे थे, अचानक से उनका एक सुंदर सा जॉब चला गया, या फिर उनका मकान गिरवी हो गया, या फिर उनका सब कुछ बिक गया और वो परमेश्वर से दूर हो गए, क्योंकि उनका हैप्पीनेस, उनकी खुशी उसी में थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहते तो हैं यीशु ही मेरा सब कुछ है, लेकिन अचानक से किसी दिन उनकी प्रिय बेटी या प्रिय बेटा या प्रिय पत्नी मसीह दौड़ के दौरान खत्म हो गए, और वहीं से इनके हैप्पीनेस, इनका आनंद खत्म हो गया। मेरे प्यारे भाई बहन, साथ ही साथ मुझे कल पता चला कि कल जब मैं प्रचार कर रहा था, आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि एक व्यक्ति अचानक से हमारे जूम मीटिंग में जुड़ा था, मिथिलेश नाम से। और मैंने आप लोगों से पूछा था कि ये कौन है। मुझे बाद में पता चला कौन से, कि वो मिथिलेश नाम का जो व्यक्ति है, हमारे कोई खुशबू करके कोई बहन जो जुड़ती हैं, उनके थ्रू वो व्यक्ति जुड़ा था। तो मैंने राजेश भाई को बोला कि आप उनसे फोन करके बात करके मुझे बताइए कि उनका कोई प्रश्न है या क्या है। गौर से सुनिएगा। उस व्यक्ति ने जवाब ये दिया, ऐसा नहीं भैया, हम भी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और बड़ा बड़ा चर्च भी हम लोग जाते रहे हैं, और हम खुद भी, हमारा परिवार, हमारी बहन, हम लोग सब लोग विश्वास भी प्रभु में करते रहे हैं, ऐसा बात नहीं। लेकिन अफसोस कि हम लोग जब सब विश्वास में आने के बाद एक दिन हमारी बहन को कैंसर हो गया था, राजेश भाई, है ना? कैंसर हो गया, वो मिथिलेश जी कह रहे हैं, और वो बहन मर गई। ऐसा क्यों? और उसके बाद से उनके जिंदगी में दुखों का पहाड़ आ गया। जैसे लगा कि अब कुछ भी नहीं है, अब वो वैसे ही हैं जैसा वो पहले थे, अब मसीहत खत्म हो गई। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप लोगों से इस घटना के थ्रू आपसे मैं बात ये करना चाहता हूँ, क्या ये सच है वास्तव में कि हम लोग अंदर से सचमुच तैयार हैं कि अगर कल की सुबह हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारा भाई बहन अगर खत्म ही हो जाए, तो मेरा आनंद, मेरा उत्साह जैसा आज है वैसा ही रहेगा, या फिर हमारा उत्साह और आनंद मिथिलेश जी जैसा ही हो जाएगा? इसको जरूर जरूर आप जांचिए, क्योंकि जब ये बातें हो रही थी तब मैंने सोचा कि सच में इस इंसान को सुसमाचार ठीक से नहीं मिला, इसलिए ये इंसान ऐसा हो गया। लेकिन मुझे ये भी लगा कि अक्सर मसीह लोग वचन को ठीक से नहीं पढ़ने के कारण इस प्रकार के कच्चे विश्वासी बनकर रह जाते हैं, जो ना केवल खुद के लिए वरन दूसरों के लिए भी सिर्फ निराशा की ही गवाही बन पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मुझे याद आ रहा था वचन की, परमेश्वर ने कभी भी हम लोगों को डार्क में नहीं रखा। परमेश्वर ने हमें हमेशा अपने वचन से उजियाले में रखा। अगर आप मेरे साथ जल्दी से सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय निकालें, सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय निकालें। उसका 1 से लेकर 5 तक देखें। सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय
1 से लेकर 5 तक सब निकालिए, पुराने नियम में है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। इसमें अंदर से ऐसा नहीं मन करता बोलने के लिए, क्या हम लोग मृत्यु का दिन बर्थडे से ज्यादा उत्तम है? ऐसा मन करना चाहिए। मैं जानबूझ के कह रहा हूं, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। बाप रे, जानते हैं जैसे व्हाट्सएप में जो इमोजी होता है ना, स्माइली वाला फेस होता है, जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तो एक इमोजी है उसमें जो ऐसे खुशी से ऐसे करते हैं, तो हमको लगता है उत्तम बोलने का मतलब यही है कि वाह। तो उत्तम बहुत अच्छा शब्द है, और ये परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन क्या है? उत्तम है। मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, क्या आज की रात हम एक ऐसे मसीही के रूप में प्रभु के पास आएंगे जो मन, विश्वास, बुद्धि, समझ, संसार क्या बोलता है उसको एक तरफ करके प्रभु अगर कह रहा तो वही बेस्ट है। इसी को तो कहते हैं ना, सारे मन से प्रभु के पास आना। हमको क्या सही लगता है इससे मतलब नहीं, अगर प्रभु कहता है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है, आई विल फॉलो व्हाट गॉड सेज, आई डोंट केयर व्हाट वर्ल्ड सेज। ये कितना अच्छा है वचन, है ना, कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। ये परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। थोड़ा सा सोचिएगा, क्या ऐसा वचन आपको संसार में कहीं मिलेगा? संसार में मृत्यु का दिन, बाप रे बाप, मृत्यु का दिन का तो मुंह से बोलते ही लोग आपको टोकने लगेंगे, अरे अशुभ शुभ बोलो, क्या तुम बोल रहा है मृत्यु का बात है। और जहां पे मृत्यु हो जाए तो बाप रे, लोग समझिए जो मुर्दा को जो जलाते हैं तो सब जाके घर में जाके नहाते हैं। अब पता नहीं क्या क्या छूत और क्या क्या होता है ना। बाप रे, संसार में मृत्यु का दिन कितना खराब होता है, कितना माने कितना निराशा और कितना दुखदाई, और हमको लगता है कितना घृणास्पद होता है कि लोग आकर घर के अंदर नहीं घुसते हैं। मैंने देखा लोग बाहर में ही नहाते हैं, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे इसमें? हालेलुया। कितने लोग बोलना पसंद करेंगे? दिल से कहिए हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है बेस्ट है मेरे लिए, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। आगे देखते हैं क्यों। जेवनार के घर में जाने से, जेवनार का घर का मतलब जहां पर पार्टी हो रही है, अगर पार्टी के घर में जाने के लिए मौका मिले तो लिखा है शोक के ही घर में जाना उत्तम है। यानी जहां पे दुख हुआ, जहां पर मृत्यु हुआ ना, अगर दो न्योता मिल जाए एक ही दिन में, एक जगह पार्टी और दूसरी जगह मौत, तो प्रभु कहता है मौत वाले घर में जाना। क्यों जाना? क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है, सब मनुष्य का अंत यही है और उत्तम है, और सब मनुष्य का अंत यही है, ऐसा लिखा है। और जो जीवित है
वो मन लगाकर इस पर सोचेगा। जो जीवित है वो मन लगाकर इस पर सोचेगा, और संभव है कि अगर वो सोचना शुरू करे तो शायद सोचते सोचते उसको जीवित प्रभु यीशु का रास्ता उसको मिल जाए, मार्ग, सत्य और जीवन का, ताकि वो फिर मर भी जाए तो भी जिएगा, वो वचन उसके साथ पूरा हो जाए, क्योंकि वहीं पे जाकर वो सोचेगा। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, प्रभु क्या कह रहा। और इसीलिए अक्सर कलीसिया के भाई बहनों को मैं समझाता हूं कि ये जो पार्टी, जन्मदिन, जेवनार, एनिवर्सरी, इसमें ज्यादा मत कुचलो कूदो। इसमें क्या होता है मालूम है? इसको ठीक उल्टा कीजिए वचन में। तो जेवनार के घर में, पार्टी में मत जाना, मृत्यु के घर में जाना क्यों? क्योंकि वहां पे जाके सोचेगा, और वहां पर क्या हुआ, कुछ नहीं सर, वहां डिस्को करेगा, बढ़िया बढ़िया खाएगा, सोचेगा ही नहीं कि जिंदगी का क्या है। आज खाओ पियो ऐश करो, कल तो मर ही जाना है, मरने के बाद क्या होगा कौन देगा। उसका एक मसीही का भी ऐसा ही सोच हो जाता है जब ज्यादा पार्टी कर। आप सब जानते हैं, आपने अपने जीवन में देखा होगा, जब आप प्रभु से थोड़ा दूर हो जाइए या प्रभु में रहते हुए भी थोड़ा सा ज्यादा पार्टी कर लीजिए, तो आपको खुद ही पता चलता होगा कि मन थोड़ा सा पार्टी पार्टी होने लगता है, और प्रभु का आगमन का डर, प्रभु की उपस्थिति का भय, पवित्र पवित्र आत्मा और पवित्रता का जीवन के प्रति जो एक जो भय होता था वो खत्म हो गया। फिल्मी गाना और डिस्को और डीजे में थिरकने का ज्यादा मन करने लगता है, बढ़िया बढ़िया खाने की चाहत उठ जाती है, और धुन अच्छा लगने लगता है, और एक एक जो पवित्रता का जीवन, एक योद्धा का जीवन, एक ऐसा मसीह योद्धा जो दुख उठाता है, क्रूस उठाता है, वो जीवन, वो सोचना धीरे धीरे छोड़ देता है मेरे प्यारे भाई बहन। इसीलिए वचन में लिखा है कि जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है, क्योंकि वहां पे जाएगा तो सोचेगा, क्योंकि सब मनुष्य का अंत तो यही है। और हम लोगों ने आगे अगर कंप्लीट कर लें, लिखा हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। ये वाला वचन समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को कई बार जब हम काउंसलिंग करते हैं, आप लोग जानते हैं क्या करते हैं? जब सामने मिलते हैं तो जब हम पूछते हैं कि कैसे हैं, तो हंसी करते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं सब ठीक है भैया। जबकि आप उत्तम काम नहीं करते हैं, और हमको जानबूझकर पूछना पड़ता है बार बार, आप सच बताइए, सच बताइए, झूठ मत बोलिए, प्रेयर कितना चल रहा है? तब धीरे धीरे जो ऐसे था, धीरे धीरे ऐसे हो रहा, अब खेद हो रहा धीरे धीरे, और उसके बाद नहीं भैया कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब खेद वाला चेहरा आ गया है। अब मुंह पर क्या आ गया? पहले हंसी था, अब क्या आ गया? शोक आ गया। अब शोक आने से फायदा क्या हो रहा है? अब मन सुधर रहा। क्यों? क्योंकि अब हम समझा रहे हैं। पहले नाटक कर रहे थे, नहीं सब ठीक चल रहा है। अब देखे, हंसी से क्या उत्तम है? शोक उत्तम है। थोड़ा सा इसको शिक्षा लीजिए, अगली बार जब हमसे मिलिए या किसी भाई बहन से, क्या शिक्षा मिली? शिक्षा ये मिली, अगर अच्छा नहीं चल रहा है ना तो नाटक मत कीजिए, जैसे हैं वैसे ही मुंह लटका के रहिए, ताकि दूसरा भाई बहन आपको हेल्प कर सके। ये अच्छी बात है, ये झूठ बात नहीं है। ये हम लोग इस संसार से इतना गंदा चीज सीख के आए हैं, हम लोग झूठ बोलते हैं सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा है। और जिस वजह से पता, कई बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी अपनी जिंदगी में आपकी ही कलीसिया का भाई बहन आपको हेल्प चाह कर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए आज भी शोक से हंसी ही उत्तम है।
आप झूठा हंसी, जोकर वाला प्रचार किए थे बहुत पहले, आप जोकर ही बन के रहना चाहते हैं, आप जोकर मत बनिए। जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है और हंसी से शोक उत्तम है। शोक से क्या होता है? मन सुधरता है। मेरे प्यारे भाई बहन, मुझे जब से मैं सेवा कर रहा हूं तब से मैं देख रहा हूं कलीसिया के भाई बहन के बीच में जब भी काउंसलिंग करने का मौका मिलता है, जानते हैं सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन पूछ पूछ कर जब पूछते जाते हैं तो हंसी जो है धीरे धीरे शोक में आता है, असली रंग में आता है, और तब सच बताता है और तब जाके निकलता है। सबका यही हालत है, सबका यही हालत है। क्या सचमुच इस बात के लिए आप लोग हालेलुया करेंगे मेरे साथ हाथ उठा के? अब हंसी से शोक उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर हम अच्छा नहीं चल रहे हैं हम शोक में रहेंगे, ताकि मेरी बहन कोई भाई हमसे मिले तो वो सचमुच हमारा जोकर जैसा चेहरा ना देखकर वो पूछे, क्या हुआ दीदी, क्या हुआ बहन, और मेरे हाथों को थाम कर मेरे साथ प्रार्थना करे, और हम उसी घड़ी जिस समय मेरी मुलाकात हुई है उस भाई बहन से हम आजाद हो सके। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। ये जरूरी है, हम लोग गलत कर रहे हैं, है ना? ये आगे लिखा है, बुद्धिमानों का मन शोक करने वाले के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों के मन आनंद करने वाला घर में लगा रहता है। मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान का डांट सुनना ही उत्तम है। हालेलुया, मूर्खों का गीत सुनने से बुद्धिमान का डांट सुनना ही उत्तम है। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। और एक वचन और पढ़ के हम अंत करना चाहते हैं मेरे साथ। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 27 और 28 एक बार फिर से पढ़े। इसको हम लोग बार बार पढ़ते हैं और बार बार बहुत आशीष देता है, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इब्रानियों 9 का 27 में ऐसा 28 में ऐसा लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीही भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप दिखाई देगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद क्या होगा? न्याय होना नियुक्त है। अर्थात न्याय होगा, इसका मतलब ही है कि कोई भी मनुष्य जो शरीर को छोड़ेगा वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि शरीर का खत्म होना अगर परमानेंट मौत होता तो फिर न्याय की बात बाइबल में क्यों कही जाती? बाइबल में तो लिखा है कि मरने के बाद ही न्याय होगा। अर्थात जो मरना हम लोग समझते हैं वो मरना नहीं है, उसके बाद कोई मृत्यु है जो फाइनल है। और यही बाइबल बताती है, न्याय के बाद जब परमेश्वर फाइनल करेगा कि कौन जो मेरी इच्छा पर नहीं चला है, जिसने मेरे पुत्र यीशु को ग्रहण नहीं किया, जिसने मेरे पुत्र लहू के बलिदान को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। वही परमानेंट और फाइनल मृत्यु है। और बाइबल बताती है, लेकिन जो उसकी बात जोते हैं, जो इंतजार में है, उनको लेने के लिए यीशु मसीह दोबारा बिना पाप के दिखाई देगा। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग इस बात के लिए तैयार हों, इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें। हम लोग उस भाई के समान नहीं बने कि कोई मर गया तो क्या होगा। मुझसे भाई ने पूछा कि भैया इसका क्या जवाब देंगे, अगर वो बोलता है कि हम विश्वास में आए लेकिन हमारे प्रिय व्यक्ति मर गया इसलिए हम लोग निराश हो गए, तो हम लोग को क्या जवाब देना चाहिए? मैंने उनको यही कहा कि जवाब तो बहुत ही शानदार है। जवाब तो वही है, जिस विषय से वो निराश है वही विषय तो हमारे लिए आशा है। उनको ये बोलिए
कि अगर तुम अन्य जाति में तुम्हारी बहन मरती तो तू रोता, लेकिन तू तो धन्य है कि विश्वास में आने के बाद तेरी बहन मरी है। इसलिए बाइबल बताती है जब रैप्टर होगा वो जी उठेगी। अरे मिथिलेश तू तो पागल है, तो यीशु मसीह में आने के बाद अब तू निराशा का बात क्यों कह रहा? तो धन्य हो गया, तो बॉर्डर लाइन क्रॉस करके तेरी बहन मरी है, अब तो वो पुनरुत्थान और जीवन के साथ है। यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। अरे मिथिलेश तू तो लकी है, तुझको अनलकी किसने बता दिया? यही तो उत्तर है, यही तो धन्य आशा है एक मसीह का, कि वो मरता नहीं है, वो सोता है। और जैसी तुरही फूकी जाएगी हम सब बादलों पर यीशु मसीह से मिलेंगे। और इसी रीति से एक दूसरे को पौलुस कहता है शांति दिया करो। ये तो शांति देने का विषय है, आनंद देने का विषय है, ये तो उत्तम विषय है। ये समझ लीजिए कि किस प्रकार से एक मसीह जब वचन को नहीं जानता है तो वो धन्य आशा को छोड़ देता है, और जो इंसान धन्य आशा को छोड़ देता है वो मूर्ख इंसान है। और बाइबल में मैंने बताया कि बुद्धिमान का ध्यान दुख के घर में होता है, लेकिन मूर्ख का ध्यान पार्टी में होता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का जिंदगी को मैं देख रहा हूं कलीसिया में, उनके लिए ध्यान सिर्फ पार्टी, कभी बर्थडे, कभी एनिवर्सरी, तो कभी ये तो कभी वो। इसलिए आप उसकी जिंदगी को देखिए, उसकी जिंदगी में परमेश्वर का भय नहीं है, वो अब सोचता नहीं है कि आज वो मर जाएगा तो कहां जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है जो मृत्यु के घर में जाता है, जो शोक के घर में ध्यान रखता है, जिसका ध्यान शोक के घर में है, वो जीवन के लिए सोचता है यदि मैं मर भी जाऊं तो मैं जी सकता हूं अगर यीशु की इच्छा पर चलूंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, दो चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा आज से। मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है, हमेशा याद रखिए। बाइबल बताती है मृत्यु होना श्योर है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, कभी मत घबराइए। और दूसरा, हंसी से शोक उत्तम है, शोक करने से मन सुधरता है। अगर चाहते हैं 2022 में आप सचमुच अगर चाहते हैं कि आप हर दिन सुधरते जाएं, कभी भी आप मुझसे मिलिए, चाहे कलीसिया के भाई बहनों से, आप जैसे हैं अगर शोकित हैं शोकित ही रहिए। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आप बिना मतलब के शोक करिए। वचन का मतलब ये है कि अगर अंदर दुख है तो जैसा है रखिए, ताकि भाई बहन आपके लिए मिलकर प्रार्थना करें और आप आजाद हो सकें, नाटक ना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें।